हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आ गया एक और मल्टीमीटर। इस चैनल पे बहुत सारे मल्टीमीटर्स का अनबॉक्सिंग मैं बना चुका हूं, तो आज एक और मल्टीमीटर लेके आया। ये है काईविट्स का HT118A। तो ये एक ट्रू RMS अच्छा मल्टीमीटर है, जो नॉर्मल एंट्री लेवल वाला है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मल्टीमीटर है हमारे पास। तो इस मीटर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिखता है, पीछे से इस तरह की। तो इसको रखते हैं साइड में और क्या क्या मिल रहा है अंदर में देख लेते हैं। यहाँ पर दो AA बैटरी था, उनको मैंने पहले ही इनके अंदर लगा दिया। और उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है देखिए, 2 पीस आपको प्रोब मिलता है। तो यहाँ पर एक मिल जाता है आपको टेम्परेचर प्रोब, यानी थर्मोकपल बोलते हैं इसको। कई लोग इसको थर्मिस्टर बोलते हैं, लेकिन ये पूरा गलत है। थर्मिस्टर और थर्मोकपल अलग होती है दोस्तों। इसके अलावा हमें मिल जाता है एक सेट प्रोब अच्छा क्वालिटी का। तो भैया ये है इसका प्रोब। यहाँ पर आपको ऐसा कैप देखने को मिलता है। और एक अच्छी बात मुझे ये लगा कि इसके अंदर की जो ये कनेक्टर है उसमें मेटल नहीं है, यहाँ पर प्लास्टिक ऊपर में है। तो मेटल उसकी साइड साइड में है, आपको दिख रहा है। तो ये एक कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, कहीं अगर ये कनेक्ट किया हुआ है हाई वोल्टेज के साथ और इनको आपने खोला तो ये आपका हाथ में नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 2 और कैप मिलता है। यहाँ पर इनको खोलने से आपको बड़ा बड़ा ये लीड दिखता है, और इनको लगा देने से ये लीड आपका छोटा हो जाता है। तो ये भी एक हैंडी फीचर होगा। अगर आप किसी ऐसी सर्किट में माप रहे हैं जहाँ पर एक्सपोज्ड वायर है, वो सब इसके साथ लग जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बस उस पिन पॉइंट जगह पर ही कनेक्ट होगा, दूसरा जगह पर तार लगने से भी कनेक्ट नहीं होगा। बाकी दोस्तों ये है आपका मीटर। तो इसको ऑन करेंगे तो पहली बार आपको ये लुक दिखता है, बहुत सारे लाइट इसके अंदर जलता है। इसके अंदर बैटरी मैंने पहले ही लगा दिया। तो यहाँ पर इस स्क्रू को खोल के 2 बैटरी डाला जाता है। ये रहा बैटरी चैम्बर, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। पीछे की साइड में ये स्टैंड मिलता है, तो इससे इसको ऐसे रखा जा सकता है। और उसके पीछे कवर के अंदर ये सब होल्डर लगाया जाता है, ये सब प्रोब को होल्ड करता है। तो यहाँ पर आप लोग इन प्रोब को लगा के ऐसे रख सकते हैं मल्टीमीटर को। तो ये प्रोब्स आपका इधर उधर बिखरेगा नहीं आपका टेबल में। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर रह सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक टॉर्च मिलता है। ये टॉर्च थोड़ा सा फोकस्ड है, तो इस बटन को दबा के रखने से ये टॉर्च जलता है। तो ये थोड़ा सा एक फोकस्ड टॉर्च है, मतलब ये बहुत दूर में फोकस करता है। देखिए जैसे मोबाइल की फ्लैश लाइट होता है, वो पहले ही ये लाइट पूरा फैल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा फोकस होकर रहता है। तो आप लोग दूर में किसी जगह पर इसको देख सकते हैं। कहीं पर अगर आपने मेजरमेंट किया, कोई बॉक्स को खोला, या फिर किसी जंक्शन बॉक्स के अंदर, ये सब आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बैक लाइट भी मिलता है हमें। ये इस बटन को एक बार दबाने से बैक लाइट जलता है। तो ये लाइट भी, ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक पॉलीथीन है, इसको हटा देते हैं। और दोस्तों साइड में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 प्रोब लगाने का जगह मिल रहा है। यहाँ पर एक है कॉमन, एक है वोल्टेज जो हम कंटिन्यूटी बाकी सारे के लिए, और 2 है मिली एम्पियर और 10 एम्पियर के लिए। यहाँ पर रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच में ज़्यादा कोई मोड्स देखने को नहीं मिलता है, बस कुछ ही मोड्स है, बाकी सब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। मतलब ये एक ऑटो वाली मल्टीमीटर है। यहाँ पर होल्ड बटन और मैक्सिमम बटन है। होल्ड मतलब कि डाटा को होल्ड करने के लिए, मतलब इसको दबा देंगे तो जो डाटा था वो डाटा यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर 1.4 था, वो रैंडमली आ रहा था, तो मैंने होल्ड कर दिया तो 1.4 में ही रह जाएगा ये। तो ये है होल्ड बटन का सिस्टम। और ये मैक्सिमम आपका जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितना आया था वो आप लोग देख सकते हैं मेजरमेंट। तो यहाँ पर एक फंक्शन बटन है, इससे आप लोग DC AC सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस मोड के अंदर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ है उनको आप लोग चेंज कर सकते हैं इनको दबा दबा के। दोस्तों सामने की तरफ कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ तो है नहीं। यहाँ पर आपको इस तरह की एक छेद दिया जाता है, तो इसको दीवार पे ऐसे चिपका सकते हैं बनी हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेंसर मिलता है, ये NCV का सेंसर है। NCV मतलब नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्ट। अगर किसी लाइव तार के अंदर वोल्टेज है तो आप लोग इसको बिना कॉन्टैक्ट बनाए इस मोड में देख के यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो तार है, ये मेरा सोल्डरिंग आयरन का तार है। तो यहाँ पर देखिए ये NCV डिटेक्ट कर रहा है लाइव है कि नहीं, ये सब डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए एक अलर्ट लाइट मिलता है, ये ग्रीन और रेड 2 कलर में जल सकती है। और यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन वगैरह कैट 3 कैट 4 का प्रोटेक्शन मिलता है, 1000 वोल्ट और 600 वोल्ट AC का। ट्रू RMS है, 6000 काउंट है। 6000 काउंट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप लोग वोल्टेज मापने जाएंगे तो वोल्टेज मापने के समय आपका 3 डिजिट की जो एक्यूरेसी है वो 6 वोल्ट तक मिल सकता है। 6 वोल्ट के ऊपर अगर हो जाएगा 6.1 वोल्ट, तब ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। जो नॉर्मल मल्टीमीटर्स होते हैं इस तरह की 150 रुपया वाला, ये सब होता है 2000 काउंट, मतलब कि यहाँ पर
3 डिजिट की एक्यूरेसी आप पा सकते हैं 2 वोल्ट तक। यहाँ पर अगर आप लोग इस मोड में देंगे तो 2 वोल्ट तक आप लोग 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यही होता है तो यही होता है यहाँ पर काउंट का मतलब। तो ये जितना ज़्यादा काउंट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज तक आप 3 डिजिट एक्यूरेसी में माप सकते हैं। दोस्तों ये काईविट्स HT118A, इसका प्राइस लगभग 2500 के ऊपर रहता है, 2500 से 3000 के बीच। तो इसका प्राइस अगर आपको एक्चुअल प्राइस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। क्योंकि प्राइस हमेशा वेरी करता रहता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट प्राइस अभी नहीं बता पाया। तो दोस्तों यहाँ पर जो रोटारी है इनमें क्या क्या मोड्स मिल रहा है हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ही मिल जाता है AC और DC वोल्टेज मेजरमेंट की, उसके बाद है मिली वोल्ट मेजरमेंट की। तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा एक्यूरेसी में मिली वोल्ट को मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिली वोल्ट का मोड है। तो यहाँ पर फंक्शन बटन को दबाने से ये एक एक मोड में एक एक फंक्शन को चेंज करता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये लगा कि यहाँ पर देखिए 2 डिस्प्ले है एक्चुअली। तो यहाँ पर वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पर हार्ज दिखाएगा अगर ये AC में हो। तो अगर DC में है तो ये हार्ज की डिस्प्ले यहाँ पर गायब हो जाती है। तो चलिए एक बार इसके साथ AC को मेजरमेंट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए AC मोड में दिया तो इन दोनों में लाइट जल रहा है, मतलब कि इन दोनों में प्रोज को लगाना पड़ेगा। तो रेड और ब्लैक को ऐसे लगा दिया और इसको लगा दूंगा मैं AC सॉकेट में। सॉरी ये DC में है, तो अभी इसको दबाने से AC हो जाएगा। अब देखिए AC 220 वोल्ट है और 49 हर्ट्ज है और यहाँ पर एक अजीब लाइट जल गया। दोस्तों ये एक अलर्ट टाइप का लाइट है, ये काईविट्स कंपनी का लगभग हर मीटर में रहता है। तो वो अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है तो यहाँ पर डिस्प्ले की जो कलर है वो चेंज हो जाती है। और दोस्तों नीचे में आपको एक बार ग्राफ मिल रहा है। ये देखिए ये जो ग्राफ है ये दिखाता है कि ये पॉइंट शिफ्ट होने से पहले आपका कितना रेंज अभी बाकी है। तो दोस्तों ये ग्राफ जब पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद ये पॉइंट एक बार शिफ्ट होता है। तो चलिए मेरा वेरिएबल पावर सप्लाई से मैं वेरिएबल वोल्टेज दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। देखिए तो ये बार ग्राफ पूरा फुल हो जाएगा 6 वोल्ट में, और देखिए ये 6 वोल्ट में फुल हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो देखिए ये बार ग्राफ रीसेट हो जाता है और पॉइंट एक बार शिफ्ट हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक पॉइंट को शिफ्ट करता है। तो ये एक तरह से ऑटो मोड वाली मल्टीमीटर है। दोस्तों बाकी यहाँ पर उतने ही सारे ऑप्शंस है जो एक अच्छा मल्टीमीटर में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हार्ज मेजरमेंट, तो ये क्या करता है, जो एनी फ्रीक्वेंसी कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसका ये हार्ज को माप देता है। जैसे कोई फ्रीक्वेंसी कितना है वो माप देता है। तो भैया देखिए मैंने अभी इसको फंक्शन जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। फंक्शन जनरेटर एक वो डिवाइस होता है जो एक फ्रीक्वेंसी बना सकता है। मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की मोड वगैरह चेंज कर सकता हूँ। या फिर ट्रायंगल वेव पे है, इसको मैं स्क्वायर और DC और ये साइन AC इसमें बदल सकता हूँ। तो अभी चलिए ट्रायंगल वेव देखिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर 310 किलोहर्ट्ज़ दिखा रहा है, ये भी 309 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर दिखा रहा है। जो ड्यूटी साइकिल है यहाँ पर आ रहा है 53%। तो इस फंक्शन जनरेटर में ड्यूटी साइकिल चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग ड्यूटी साइकिल को रहने देंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो देखिए ये मेगाहर्ट्ज में चला गया। तो यह अभी 3.4 मेगाहर्ट्ज में 3400 किलोहर्ट्ज, इसका मतलब होता है 3.4 मेगाहर्ट्ज। देखिए 3.4 मेगाहर्ट्ज में इसका मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम तक ही मेजर कर रहा है। तो प्रॉब्ली ये 8 या 10 मेगाहर्ट्ज तक मेजर कर सकता है। मेरा फंक्शन जनरेटर उतना नहीं दे सकता है। तो आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की नीड हो तो वो आप इस मीटर से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, डायोड वगैरह, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट ये सब आ रहा है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही डिस्प्ले में दिखाता है। और यहाँ पर माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, तो यहाँ पर आपको जैक को लगाना पड़ेगा। इस जैक को खोल के यहाँ पर लाइट जल रहा है। उसके बाद है मिली एम्पियर, इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद है एम्पियर, DC AC दोनों में। और उसके बाद है NCV जो आपको दिखा दिया। दोस्तों ये ऑटो पावर ऑफ का भी फीचर ऑफर करता है। यहाँ पर जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला फीचर आ रहा है, ये ऑटो पावर ऑफ का है। ये 10-15 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर आपने इसको ऑफ करना भूल गया तो इसको आप लोग ओवरराइट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसको ऑफ करके इस फंक्शन बटन को दबा के इसको ऑन करना होगा। तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक पावर ऑफ नहीं होगी, इनकेस आपको चाहिए तो इन सब को एक एक करके दिखाते जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मेरा एक एक मल्टीमीटर जितने का भी मैंने रिव्यू किया सब में ये एक एक बार करके दिखाया हुआ है। तो इसमें मैंने फैसला बदल दिया। आपको अगर देखना है तो यहाँ पर आई बटन में आपको एक वीडियो आ रहा है कि मल्टीमीटर कैसे यूज करें, अच्छा वाला मल्टीमीटर। जो ऐसा नॉर्मल वाला मीटर है ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मोड्स ऐसे आ जाती है जो सभी को पता नहीं है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। यहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं एक एक मोड को डिटेल में, जो
कोई भी अच्छा मल्टीमीटर हो उसमें आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इस मीटर में देखिए ये सब मोड्स मिलता है, लगभग ये सेम ही है इसका। तो यहाँ पर कोई भी मल्टीमीटर रिव्यू का एक वीडियो देख लेंगे मेरा वाला, तो उसमें आपको लगभग सारे मोड्स के बारे में मिल जाएगा कि कैसे इन सब मोड्स को यूज़ करना है। तो मैं इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो चलिए इसको खोल के एक बार देख लेते हैं इसके अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा है, क्योंकि हम लोग इसको खरीदेंगे तो हमें तो देखना पड़ेगा इसके अंदर कैसा है। मेरा जितना भी मल्टीमीटर रिव्यू का वीडियो है सब में मैंने इनसाइड दिखा रखा है। तो अगर आपको कोई भी मल्टीमीटर्स लेना है तो आप इनका इनसाइड देख के ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एक कवर मिलता है, तो इस कवर को जस्ट हटा देते हैं और इसके अंदर मल्टीमीटर को बाहर निकलते हैं। ये कवर बहुत ही टाइट तरह से चढ़ाया जाता है, बहुत ही टाइट रहता है, तो मल्टीमीटर गिरने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसको कवर नहीं बोल सकते, इसको टायर बोल सकते हैं। एनीवे, तो चलिए इसके अंदर खोलेंगे। यहाँ पर 4 स्क्रू मिल जाता है 4 साइड में, इनको खोल लेते हैं फटाक से। तो दोस्तों ये रहा हमारा मल्टीमीटर, इसको जस्ट ओपन करते हैं। तो देखिए पीछे की साइड पूरा खुल जाता है। यहाँ पर एक टॉर्च लाइट के लिए लेंस दिया गया है और यहाँ पर एक बैटरी कंपार्टमेंट है। ये इन कनेक्टर्स के जरिए इन स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर आपको 2 फ्यूज मिलता है, हम देख के ही समझ सकते हैं। एक होगा 600 मिली एम्पियर का फ्यूज जो मिली एम्पियर रेंज में रहेगा, और एक होगा 10 एम्पियर का फ्यूज जो 10 एम्पियर रेंज में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग खोल के फ्यूज को बदल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेल्फ रजिस्टर्स है। मेल्फ रजिस्टर मतलब का कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये मेल्फ मतलब मेटल इलेक्ट्रोड लीडलेस फेस। यहाँ पर लीड निकलती है, उसके बदले में यहाँ पर कुछ मेटल लगाया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बैंड्स है ये सब 5 बैंड का रजिस्टर होती है। ये कुछ एक्यूरेट रजिस्टर होती है। जो नॉर्मल रजिस्टर होती है 10% 5% एक्यूरेसी, वो सब 4 बैंड का होती है। 5 बैंड का रजिस्टर 1% की एक्यूरेसी देती है। तो उससे क्या होता है, मेजरमेंट डिवाइस जैसे कि मल्टीमीटर, इनका एक्यूरेसी बढ़ जाता है इनको देने से। यहाँ पर दोस्तों एक और चिप हमें मिलता है। ये प्रोबेबली आपका डिस्प्ले ड्राइवर चिप है, इसका नाम यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ से इतना कनेक्शन निकल रहा है, मतलब ये प्रोबेबली एक डिस्प्ले ड्राइवर चिप है। ये बस डिस्प्ले के नीचे ही देखिए कनेक्शन जा रही है। यहाँ पर एक ब्लैक डॉट मिल रहा है, ये है आपका मल्टीमीटर चिप, मेन जो सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऑप एम्प और मेमोरी चिप यहाँ पर मिल सकता है। तो ये वाला है HE24C02, ये है 2 KB का मेमोरी। इस तरह का 24C0X इस तरह का वर्जन में बहुत सारे मेमोरी IC आता है, 02, 08, 16, 24 इस तरह की। और यहाँ पर एक ऑप एम्प IC होगा शायद, इस IC का कोई नाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवे यहाँ पर कुछ ब्रिज रेक्टिफायर जैसा कुछ लग रहा है और कुछ है नहीं यहाँ पर। दोस्तों ये मल्टीमीटर का इनसाइड था। यहाँ पर कुछ तारे जा रही है, वो 2 बैक लाइट के लिए है, एक तो सफ़ेद लाइट और एक है वो अलर्ट वाली जो कलर लाइट है। और यहाँ पर एक LED है, ये टॉर्च लाइट चला रहा था। बाकी कुछ है नहीं दोस्तों इस मीटर के अंदर। तो ये मीटर आपको कैसा लगा कमेंट से बताएं। अगर ये मीटर पसंद आया आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको दूसरा मीटर्स भी देखना है, अलग अलग रेंज में क्या क्या मीटर आ सकती है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिया गया है मल्टीमीटर रिव्यू करके, इसमें सारे मीटर का जो सारे फंक्शनलिटीज़ और उनकी इनसाइड्स मैंने दिखाया। तो यहाँ से आप आपका पसंद का मीटर चूज कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया।